फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। यह मैट्रिक्स का पार्ट 4 है। एक्चुअली आप लोग देख रहे हैं कि इसमें रोज और कॉलम्स हैं। तो जब किसी मैट्रिक्स में रोज की संख्या और कॉलम्स की संख्या बढ़ती घटती है, उसके आधार पर मैट्रिक्स का आकार भी बढ़ता घटता है और इस तरह से कई प्रकार के मैट्रिसेस होते हैं। जैसे ये देखिए ना, आप रो इस तरह से होता है, तो जितना रो आप बढ़ाते जाएंगे उतना इसका वर्टिकल हाइट न बढ़ रहा है, उदग्र ऊंचाई बढ़ रही है। तो रोज की संख्या बढ़ने से उदग्र ऊंचाई या लंबाई बढ़ती है। और कॉलम्स आप बढ़ाइएगा तो देखिए, तो कॉलम्स ऐसे होता है, कॉलम्स की संख्या बढ़ने से उसकी क्षैतिज लंबाई है ना, हॉरिजॉन्टल लेंथ, क्षैतिज लंबाई बढ़ रही है। तो किसी मैट्रिक्स का आकार रोज और कॉलम्स की संख्या पर निर्भर करता है, उसके बढ़ने और घटने से। ऐसे में रोज और कॉलम्स दोनों की संख्या अगर बराबर है तो मैट्रिक्स हो गया वर्गाकार। रोज और कॉलम्स की संख्या अगर कम अधिक है तो मैट्रिक्स वर्गाकार नहीं हुआ। इस तरह से मैट्रिसेस कई तरह के होते हैं, है ना। कई बार मैट्रिसेस का प्रकार मैट्रिसेस में मौजूद अवयव के आधार पर बोले जाते हैं। जैसे अंदर का सारा मेंबर, अगर सारा सदस्य ही जीरो है तो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाया, शून्य अवयव कहलाया, या ऐसा है। और इसी तरह से कई प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं सब के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, है ना। यहाँ 16 बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे, बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत आसान है, उन्हीं को देखिए। ऐसे चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, सबका संकेत तो एक ही होता है, AIJM/N। यह संकेत किसी एक मैट्रिक्स का नहीं है, सभी तरह के मैट्रिसेस का है, चाहे वो जो भी मैट्रिसेस हैं। चलिए उसमें से पहला मैट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। पहला मैट्रिक्स है पंक्ति अव्यूह। पहला मैट्रिक्स है पंक्ति अव्यूह, रो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम वैसा काम, रो मैट्रिक्स यानी एक रो वाला मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक रो होता है। 1 2 3 4 एक रो वाला मैट्रिक्स है। ABC या केवल X, है ना। इसका ऑर्डर आप अगर देखोगे तो 1 रो और 4 कॉलम्स, इसका ऑर्डर 1/4, इसका ऑर्डर 1/3, इसका ऑर्डर 1/1। यानी कि रो मैट्रिक्स में रो नंबर 1 होगा और कॉलम नंबर कितना भी हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि रो मैट्रिक्स का तब तो संकेत हुआ आपका AIJ1/N। ध्यान दे रहे हैं, रो मैट्रिक्स का संकेत क्या हुआ, AIJM/N। यहाँ सभी टॉपिक पर जो मैं बताते जाऊँगा उसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते जाइएगा। जैसे ये हुआ रो मैट्रिक्स की बात। रो मैट्रिक्स में 1 रो होगा, कॉलम्स कितना भी हो सकता है, बस एक ही लाइन इसमें होता है। और कॉलम मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ अव्यूह, एक कॉलम वाला मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, रो कितने भी हो। जैसे देखिए 1 2 3 4 और इसी तरह से आगे 7 8 9 और इसी तरह से आगे केवल एक मेंबर। तो इसका ऑर्डर, पहले रो की काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 4/1। देख रहे ना, पहले रो की संख्या और उसके बाद कॉलम्स की संख्या। इसमें भी पहले रो की संख्या 1 2 3, तो 3 रोज, उसके बाद 1 कॉलम, इसका 1/1। तो कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होता है और कॉलम की संख्या तो आप जानते हैं बाद में लिखी जाती है, यानी बाद वाला 1 होगा। तो कॉलम मैट्रिक्स का संकेत होगा M/1, मतलब रो की संख्या कुछ भी हो सकती है, कॉलम्स की संख्या हमेशा 1 होगी। ये बात हो गई कॉलम मैट्रिक्स का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद इसी तरह से आगे तीसरा क्षैतिज अव्यूह, है ना, यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। चलिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम लोग देख लेते हैं। आपको अभी तो मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल लेंथ कब बढ़ता है, जब कॉलम बढ़ते जाता है। जब कॉलम बढ़ेगा ज़्यादा तो हॉरिजॉन्टल लेंथ ज़्यादा होगा। तो जिस मैट्रिक्स में कॉलम ज़्यादा होगा और रो की संख्या कम होगी, उस मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज अव्यूह कहते हैं। जैसे देखिए AB, XY, LN,
एन ओ। आप देखिए तो इसमें रो मात्र 2 हैं और कॉलम्स 1 2 3 4, कॉलम 4 है, 2/4। यह एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हुआ, क्षैतिज अवयव। ऐसा कोई भी अवयव जिसमें कॉलम्स की संख्या अधिक हो और रोज की संख्या कम हो। ठीक है, मतलब AIJ/M/N क्षैतिज अवयव को जब सूचित करेगा तो उसमें n ज़्यादा होगा, m कम होगा, वहाँ m से बड़ा होगा n। तो क्षैतिज अवयवों का जैसे ये उदाहरण है, आप भी अनगिनत बना सकते हैं। ABCXYZLMNOPQ 1 2 3 7 8 9, 3 रोज हैं और कॉलम्स 1 2 3 4 5 6। कॉलम्स की संख्या ज़्यादा है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये हुआ हम लोग का हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब आइए हम लोग बात करते हैं वर्टिकल मैट्रिसेस। उदग्र अवयव, निश्चित रूप से उदग्र अवयव उसको कहेंगे जिसमें उदग्र लंबाई ज़्यादा हो, जिसमें वर्टिकल लेंथ ज़्यादा हो। वर्टिकल लेंथ ज़्यादा कब होगा? जब रोज की संख्या ज़्यादा हो। तो इसमें रोज की संख्या ज़्यादा होती है। इस तरह के मैट्रिसेस में रोज की संख्या ऐसे ये वाली रोज इसमें ज़्यादा होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए ABXYLMNO, इसमें रोज की संख्या ज़्यादा है, पंक्तियाँ ज़्यादा हैं, स्तंभ कम है। तो 1 2 3 4 4 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ऐसे ही बहुत सारे ABCXYZLMNOPQ। तो जब जब रो की संख्या अधिक होगी और कॉलम की संख्या कम होगी तो उस समय मैट्रिक्स को हम लोग स्तंभ अवयव यानी कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और AIJM/N एक कॉलम मैट्रिक्स को सूचित करेगा यानी स्तंभ अवयव को सूचित करेगा तब जब उसमें m ज़्यादा हो और n कम हो। ये बात हो गई उदग्र अवयव की, कॉलम मैट्रिसेस की। उदग्र अवयव यानी कॉलम मैट्रिसेस। अब अगली बात आयताकार अवयव। भाई अभी तक ये जो 4 बिंदु हम लोगों ने पढ़ा ना, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, क्षैतिज अवयव, उदग्र अवयव, ये सभी आयताकार अवयव ही हैं। आयताकार अवयव उस हर अवयव को कहा जाता है जिसमें रो और कॉलम्स की संख्या बराबर न हो, मतलब उनमें से कोई भी एक कम हो और कोई भी एक ज़्यादा हो, है ना। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि AIJM/N जब आयताकार अवयव होगा तो उस समय m और n बराबर नहीं होगा। मतलब चाहे उसकी उदग्र ऊंचाई ज़्यादा होगी या फिर उसका हॉरिजॉन्टल लंबाई ज़्यादा होगी। ABCXYZ यह एक आयताकार अवयव है। तो ABXYLM यह भी एक आयताकार अवयव है ना। ABXY यह आयताकार अवयव नहीं है क्योंकि इसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। आयताकार अवयव केवल उसको कहा जाता है जिसमें रो और कॉलम्स की संख्या समान नहीं है, या तो रो की संख्या कम अधिक है या कॉलम्स की संख्या कम अधिक है। चलिए ये हम लोगों ने इसके बारे में देखा। अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसके बाद, है ना, वर्ग अवयव। टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, वर्ग अवयव। या हाँ चलिए वर्ग अवयव की बात कर लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कितने बिंदु देखे? 5 बिंदुओं को देखा ना हम लोगों ने, वर्ग अवयव 5 बिंदु को। छठवां बिंदु वर्ग अवयव, अंग्रेजी में स्क्वायर मैट्रिक्स। संकेत इसका कहें तो AIJM/N तो भाई सबका संकेत है, लेकिन हाँ जैसे आयताकार अवयव में था कि m और n बराबर नहीं था, यहाँ m और n बराबर होगा। इसमें m और n रो और कॉलम्स की संख्या बराबर होती है। जैसे देखिए ABXY, इसमें 2 रो और 2 कॉलम्स हैं। जैसे ABCXYZLMN,
अच्छा, वो जो सदस्यों का संकेत लिखने वाली प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल किया जाए, 3x3 बनाया जाए, 3x3 मैट्रिसेस। इसमें देखिए पहला रो मैं 3x3 मैट्रिसेस लिख रहा हूँ, मतलब 3 रो है 3 कॉलम है। दूसरे शब्दों में 3 रो है और तीनों रो में 3-3 मेंबर है, तीनों रो में 3-3 मेंबर है। तो पहला रो का मेंबर मैं लिख रहा हूँ, पहले 1 लिखा जाएगा, और उसके बाद पहला रो का पहला मेंबर तो 1 के बाद 1, पहला रो का दूसरा मेंबर तो पहले 1 और उसके बाद 2, पहला रो का तीसरा मेंबर तो 1 3, इस तरह से, जैसे 1 1 पहला का पहला, 1 2 पहला का दूसरा, वैसे ही पहला का तीसरा तो 1 3 A1 3। अब ये दूसरा लाइन में लिख रहा हूँ, दूसरा लाइन का पहला A2 1 A2 2 A2 3, ये दूसरा लाइन का तीसरा, वैसे ही A3 1 A3 2 A3 3। यहाँ एक बात पर गौर कीजिए ज़रा, आपको समझ में आएगी। ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इससे रिलेटेड एक और बात बताने जा रहा हूँ। एक बात पर गौर कीजिए, वर्गाव्यूह में 2 विकर्ण होते हैं, वर्गाव्यूह में 2 विकर्ण, एक विकर्ण इधर से बना और एक विकर्ण इधर से बना। इस विकर्ण को मुख्य विकर्ण के नाम से जानते हैं। चलिए इसी पर थोड़ा सा बात कर लीजिए। मुख्य विकर्ण पर, मुख्य विकर्ण पर जो अवयव आया है उसमें कौन है? पहला रो का पहला मेंबर, फिर दूसरा रो का दूसरा मेंबर, फिर तीसरा रो का तीसरा मेंबर, तो 1 1 2 2 3 3। मुख्य विकर्ण पर जो अवयव होता है उसमें रो और कॉलम का नंबर सेम होता है, याद रखना है। मुख्य विकर्ण पर जो अवयव होता है उसमें रो और कॉलम नंबर सेम होता है। यानी आप कह सकते हैं कि Aij मुख्य विकर्ण का अवयव कहलाएगा यदि उसमें i बराबर j है। इसी बात को जरा मैं ढंग से समझा रहा हूँ। अच्छा देख लीजिए, इसमें इसके ऊपर Ij समान नहीं न है, i पहला है और j दूसरा है। इसके मुख्य विकर्ण के ऊपर में दूसरा यानी j बड़ा है, मुख्य विकर्ण के ऊपर में 3 अवयव है ना, 1 2 3। इन तीनों में दूसरा बड़ा है और पहला छोटा, यानी j बड़ा है और i छोटा है। मुख्य विकर्ण के ऊपर i छोटा होता है, j बड़ा होता है। मुख्य विकर्ण के नीचे i बड़ा होता है, j छोटा होता है ना। हम लोग वर्ग आव्यूह के विकर्ण की बात कर रहे हैं, हम लोग वर्ग आव्यूह का मुख्य विकर्ण है ना, मेन डायगोनल, मेन डायगोनल, या इसे सिर्फ डायगोनल के भी नाम से जानते हैं, है ना। एक्चुअली इसी डायगोनल का ज़्यादा यूज है। 2 डायगोनल है, वो मेन डायगोनल है, एक ठो सेकेंडरी डायगोनल। ऐसा वाला जो डायगोनल है ना, ये मेन डायगोनल हुआ। जो डायगोनल इधर से है वो मेन डायगोनल है, जो उधर से है वो सेकेंडरी डायगोनल होता है। ध्यान दे रहे हैं, इधर से जो डायगोनल बनेगा वो मेन डायगोनल, और इधर से जो डायगोनल बनेगा वो सेकेंडरी डायगोनल। तो सेकेंडरी डायगोनल का यूज मिनिमम है, न के बराबर है ना। इसलिए अभी हम लोग ज़्यादा मेन डायगोनल पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो मेन डायगोनल पर ज़्यादा आएंगे। मेन डायगोनल को ही समझ रहे हैं। फिर से वही मैं खींचने वाला हूँ। मैंने आपको क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले? अभी मैंने आपको यही बोला कि देखिए Aij मुख्य विकर्ण का अवयव होगा, का सदस्य होगा, लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि i बराबर j। देखिए, आप देखिए इसको, A1 1 मुख्य विकर्ण का अवयव है, A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। मुख्य विकर्ण में जो अवयव है उसमें 1 1 2 2 3 3 रो और कॉलम नंबर सेम है। मुख्य विकर्ण के ऊपर क्या अवयव में कॉलम नंबर ज़्यादा है, j बड़ा है। तो यही Aij, देखिए एक ही संकेत सबको सूचित करता है, एक ही संकेत सबको सूचित करता है। तो मैंने आपको कहा कि यही Aij विकर्ण का अवयव है और यही Aij विकर्ण के
विकर्ण के ऊपर का सदस्य, ऊपर का सदस्य है, विकर्ण के ऊपर का भी सदस्य है, लेकिन उसमें जे बड़ा है, आई और जे में जे बड़ा है, और यही ए आई जे विकर्ण के नीचे का सदस्य है। तो ए आई जे विकर्ण के ऊपर का भी सदस्य हो सकता है, मतलब ए आई जे सबको सूचित करता है। जब आई और जे बराबर है तो विकर्ण पर, जब जे बड़ा तो ऊपर वाला, और जब आई बड़ा तो नीचे वाला। ये हम लोग बात ये इसकी छठवां टॉपिक वर्ग आव्यूह का विकर्ण। अब चलिए हम लोग बात कर रहे हैं शून्य आव्यूह, सातवां टॉपिक शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह को लोग अंग्रेजी में जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। शून्य आव्यूह को अंग्रेजी में हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें सारे सदस्य जीरो होते हैं। यह वर्गाकार और आयताकार दोनों हो सकता है, इसका कोई भी आकार हो सकता है, सब में होता है। जैसे ये देखिए, ये भी एक शून्य आव्यूह है, ये भी एक शून्य आव्यूह है, ये भी एक शून्य आव्यूह है। यह भी एक शून्य आव्यूह है। शून्य आव्यूह को प्रायः ओ से सूचित किया जाता है। शून्य आव्यूह को प्रायः ओ से सूचित किया जाता है, और इसका ऑर्डर जो है लोग नीचे लिख देते हैं ऐसे। इसी तरह से इसका भी सिंबल ओ होगा, इसका भी सिंबल ओ होगा, और इसका ऑर्डर 2/2 है, इसके नीचे 2/2 ऐसे लिख देंगे हम लोग। तो ये हम लोग जाने जीरो मैट्रिक्स के बारे में। अब चलिए आगे कुछ और भी देखते हैं। जीरो मैट्रिक्स के बाद हम लोग बात कर रहे हैं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह अंग्रेजी में इसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। चलिए विकर्ण आव्यूह की बात करते हैं हम लोग। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, जिसमें डायगोनल पर के सदस्य तो कुछ भी हो सकते हैं, आज़ाद है, लेकिन डायगोनल के ऊपर और नीचे वाले सारे सदस्य जीरो होते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसमें ए आई जे जीरो होगा जब आई बराबर नहीं जे, क्योंकि आई बराबर जे तो केवल विकर्ण पर न होता है। आई बराबर जे तो केवल विकर्ण पर का सदस्य होता है। ये कुछ भी हो सकता है, ये फ्री है। जब आई और जे बराबर हो तो कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए कि एग्जाम्पल इसका A0 0 0 B 0 0 0 C। आप देखिए डायगोनल के ऊपर भी सारे सदस्य जीरो हैं और डायगोनल के नीचे भी सारे सदस्य जीरो हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर और नीचे के सारे सदस्य जीरो होते हैं। हाँ, डायगोनल का कौन सदस्य होता है? तो पहला रो का पहला मेंबर, दूसरा रो का दूसरा मेंबर, तीसरा रो का तीसरा मेंबर, इनको छोड़कर ऊपर जीरो होगा, नीचे जीरो होगा। डायगोनल पर भी जीरो हो सकता है, इसमें हो सकता है कि 0 0 0 0 B 0 0 0 C। देखिए डायगोनल पर एक जीरो हो गया। डायगोनल पर सारा मेंबर भी जीरो हो सकता है। बस शर्त इतना है कि डायगोनल के ऊपर वाला भी शून्य होगा और डायगोनल के नीचे वाला भी शून्य होगा। ये हुआ हम लोगों के डायगोनल मैट्रिक्स की बात, कि डायगोनल मेंबर में कुछ भी होगा, जीरो होगा या कुछ भी होगा, मगर डायगोनल का ऊपर वाला सारा सदस्य पक्का जीरो होगा, डायगोनल के नीचे वाला सारा सदस्य पक्का जीरो होगा। ये तय बात है। ये बात हुई विकर्ण आव्यूह की। अब चलिए विकर्ण आव्यूह के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं अदिश आव्यूह। विकर्ण आव्यूह के बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं आठवां टॉपिक, हम लोग बात करने जा रहे हैं अदिश आव्यूह।
जिसे अंग्रेजी में स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। यह भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। डायगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या हुआ? डायगोनल के ऊपर और नीचे के सारे सदस्य जीरो हैं, बस इतना। डायगोनल मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या हुआ? डायगोनल के ऊपर के सदस्य भी जीरो हैं और नीचे के सदस्य भी जीरो हैं। डायगोनल पर क्या है ये निश्चित नहीं है, हाँ यहाँ बताया जाएगा। अदिश आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स वह है, अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल के ऊपर जीरो है, डायगोनल के नीचे जीरो है, लेकिन डायगोनल पर के सभी सदस्य समान हैं। सुना आप लोगों ने? इसमें डायगोनल पर के सभी सदस्य समान होंगे और ऊपर नीचे वाले जीरो होंगे। जैसे एग्जाम्पल A0 0 A, जैसे एग्जाम्पल 2 0 0 2। डायगोनल पर का मेंबर समान है, ऊपर भी जीरो है और नीचे भी जीरो है। जैसे 3 0 0 0 3 0 0 0 3। डायगोनल पर के सभी सदस्य समान, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो। ये हो गया हम लोगों का स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह में विकर्ण पर का सदस्य समान होता है और ऊपर नीचे जीरो। ऐसे में तो शून्य आव्यूह भी एक अदिश आव्यूह हुआ ना, क्योंकि इसके भी विकर्ण पर सारे सदस्य तो समान ही न हैं, ऊपर नीचे जीरो भी है। तो शून्य आव्यूह भी एक अदिश आव्यूह हुआ यदि वो वर्ग है तो। ये बातें हो गई स्केलर मैट्रिसेस के बारे में। स्केलर मैट्रिसेस 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, यह भी तो एक स्केलर मैट्रिक्स है, अदिश आव्यूह है, क्योंकि इसमें विकर्ण पर सारे सदस्य समान हैं। अब अदिश आव्यूह के बाद 9वां टॉपिक है ना, 9वां टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वर्ग आव्यूह और उसका विकर्ण जानना। अभी तक जितना टॉपिक मैंने बताया उसमें सिर्फ 2 ही बात इम्पोर्टेंट था, एक वर्ग आव्यूह और दूसरा उसका विकर्ण। थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है डायगोनल मैट्रिक्स भी। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स का एक ठो संकेत अभी नहीं बताया आप लोग को। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स में ही अभी है ना, विकर्ण आव्यूह में ही अभी जैसे है A0 0 0 B 0 0 0 C, इसका संकेत होता है डैग ABC। आप ध्यान दे रहे हैं, केवल विकर्ण अवयव मैंने लिया है और कुछ नहीं। जैसे A0 0 B हिंदियों में लिख सकते हैं विकर्ण AB। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ये विकर्ण आव्यूह का संकेत है। हाँ, हम लोग पढ़ने वाले थे 9वां टॉपिक जिसका नाम है विकर्ण आव्यूह के बाद, अदिश आव्यूह के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एकांक आव्यूह, इकाई है ना, एकांक आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स। भाई इसका एक और नाम है, एक और नाम है इसका तत्समक आव्यूह, तत्समक, इसका एक और नाम है तत्समक आव्यूह। अंग्रेजी में उसको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, IDENTITY, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि एकांक आव्यूह एक ऐसा अदिश आव्यूह है जिसके विकर्ण पर सभी सदस्य एक होते हैं। मैंने कहा यह भी एक विकर्ण आव्यूह ही है, यह भी एक अदिश आव्यूह ही है, दोनों तरह का आव्यूह है। यानी कि इसमें भी विकर्ण के ऊपर का सदस्य जीरो और विकर्ण के नीचे का सदस्य जीरो, बस विकर्ण पर सब जगह एक होगा 1, बस विकर्ण पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप लोग देख रहे हैं, यह एक ऐसा सदिश है जिसके विकर्ण पर सब जगह 1 है, विकर्ण के ऊपर 0 है, विकर्ण के नीचे 0 है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहला अक्षर I है तो इसका नाम हम लोग I से देते हैं। हाँ, 3/3 बोल सकते हैं,
वैसे ही 1 0 0 1, इसका नाम हुआ I 2/2। ऑर्डर लिखना ज़रूरी नहीं है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ऑर्डर लिखा जाता है, जहाँ ज़रूरत नहीं होती है, मतलब सब जगह अगर एक ही ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है तो ऑर्डर लिखने की क्या ज़रूरत है, तो वहाँ ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में विकर्ण पर सब जगह एक होगा, विकर्ण के ऊपर के सारे सदस्य 0 होंगे, विकर्ण के नीचे के सारे सदस्य 0 होंगे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि Aij 1 होगा जब I बराबर j, और Aij 0 होगा जब I बराबर नहीं j। ये हो गया हम लोग का एकांक अवयव के बारे में, अदिश अवयव के बारे में। चलिए 10वां टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दसवां टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अदिश एकांक अवयव। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उच्च त्रिभुजाकार अवयव और निम्न त्रिभुजाकार अवयव। हम लोग पढ़ रहे हैं उच्च त्रिभुजाकार अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, जिसमें डायगोनल के से लेकर के ऊपर में एक ट्रायंगल बनता है और नीचे के सारे सदस्य 0 होते हैं। जैसे देखिए ABC 0, ABC 0 1 2 0 0 3। इसमें देखिए डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, डायगोनल के नीचे 0 है, तो इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उच्च त्रिभुजाकार अवयव जिसमें डायगोनल से नीचे 0 हो उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी उच्च त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। और ठीक इसी तरह से जैसे मैंने बोला उच्च त्रिभुजाकार अवयव, इसमें एक और टॉपिक ले लीजिए। अब यहीं पर निम्न यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और ऐसा ही एक उदाहरण ले लेते हैं, ऐसा ही एक उदाहरण लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। जैसे x 0 0 y z 0 l m n। इसमें ऊपर 0 है तो ट्रायंगल नीचे बना है, तो वह मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के ऊपर नीचे हो वहाँ ट्रायंगल नीचे बनता है। इसके चलते इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इसी में मैट्रिसेस के बीच कई संबंध होते हैं, जिसमें से एक संबंध तो आप पहले ही से जान चुके हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस की समानता, कि दो मैट्रिसेस आपस में समान तब होते हैं जब उनमें संगत स्थान वाले सदस्य भी आपस में समान हो बहु समान हो। अब इसी में आगे कुछ और छोटी छोटी 2-3 बातें जाननी है, जैसे तुलनीय अवयव और ऋणात्मक अवयव। देखिए कंपेरेबल मैट्रिसेस, तुलनीय अवयव, अंग्रेजी में इसे कहते हैं कंपेरेबल मैट्रिसेस। बड़ा आसान है ना। समान ऑर्डर वाले मैट्रिसेस को कंपेरेबल कहा जाता है, चाहे उनके अवयव कुछ भी हो। जैसे ABXY 1 2 3 4 कंपेरेबल है, ये दोनों कंपेरेबल है। जैसे एक मैट्रिक्स लिए 3/4 ऑर्डर का और दूसरा मैट्रिक्स भी लिए 3/4 ऑर्डर का, तो कंपेरेबल है। तो समान ऑर्डर वाले मैट्रिसेस कंपेरेबल कहलाते हैं। और उसके बाद लास्ट वन टॉपिक है इस पार्ट का, उसको हम लोग ऋणात्मक अवयव कहते हैं। चलिए ऋणात्मक अवयव यानी नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हम लोग जान लेते हैं, है ना। ऋणात्मक अवयव यानी कि नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स।
ये कुछ और नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स में माइनस लगाने से जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ऋणात्मक अवयव कहलाएगा। जैसे ए का निगेटिव माइनस, जैसे कोई मैट्रिक्स ए में लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो इसका निगेटिव माइनस ए हुआ आपका -1 2 3 4। दैट्स ऑल। थैंक यू हम लोग का